अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आज का सबक हम पढ़ लेते हैं। अ, हमने पढ़ा था हुरूफ के बारे में, पढ़ा था हुरूफ तहज्जी के बारे में पढ़ा था हमने। तो हुरूफ तहज्जी में क्या था कि हुरूफ तहज्जी में हम लोगों ने 28 हुरूफ तहज्जी पढ़े थे। जब हुरूफ मिलते हैं तो उनसे अल्फाज बनते हैं। ठीक है, अल्फाज बनते हैं और जो कुछ हम मुंह से निकालते हैं उन सबको लफ्ज बोलते हैं। जो कुछ हम मुंह से निकालते हैं उसको लफ्ज बोलते हैं। हाँ, ठीक है। तो हम अब हुरूफ से ऊपर आ गए हैं और लफ्जों की तरफ आ गए हैं। लफ्ज की अकसाम होती हैं। लफ्ज की कभी माना होता है और कभी उसका माना नहीं होता। जिसका माना नहीं होता उसका कहते हैं मोहमल। ये लफ्ज है मोहमल। ये आपने सही तलफ़ुज़ करना है इसका, ठीक है। मोहमल, बेमाना लफ्ज को मोहमल कहते हैं। जैसे अरबी में, उर्दू में तो आपको बहुत मिलेंगे, जैसे पानी शानी, हाँ, रोटी मोटी आप कहते हैं, या फिर आप कोई बातचीत, हाँ, गपशप। ये जो दूसरा लफ्ज होता है ये खूबसूरती के लिए लाया जाता है उर्दू में, और ये ही मुहम्मल कहलाता है। अरबी में ऐसे कर लेते हैं कि दीस कर लेते हैं। दीस क्या चीज है? ये जैद का उलट है। जैद को उल्टा किया है तो देस बन गया, देस। अच्छा, फीस है, क्या है? इसका कोई माना नहीं है। तबिश किताबों में आया होता है लेकिन इसका कोई माना नहीं होता। इसलिए हम जो है मुहम्मल लफ्ज को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसके रूल्स ही हमारे पास नहीं है, कोई कानून ही नहीं है हमारे पास। कुरान मजीद में आपको कोई मुहम्मल लफ्ज मिलेगा भी नहीं। तो इसके बाद क्या है? कलिमा। कलिमा बामाना लफ्ज को कहते हैं। जो बामाना लफ्ज होता है उसको कलिमा बोलते हैं। जैसे मोहम्मद, कलम। मोहम्मद सबको पता है नाम है, कलम सबको पता है एक चीज का नाम है। जा आ, वो आया। तो इसका माना है, इसलिए ये क्या है? ये है हमारे पास कलिमा। ये लफ्ज हम याद करेंगे, ठीक है। कलमा नहीं बोलेंगे, कोई भी कलमा नहीं बोलेगा, सब कहेंगे कलिमा। कलिमा इंशाल्लाह। तो कलिमा की अकसाम भी हैं। हाँ जी, कलिमा की 3 अकसाम हैं, इसम, फेल और हर्फ। यानी हम जो मुंह से निकालते हैं ना, उसमें या तो नाम होते हैं किसी चीज के, शख्स के, जगह के, या फिर वो काम होते हैं, या वो दोनों को मिलाने के लिए, जुमला बनाने के लिए कुछ हुरूफ होते हैं। तो वो 3 ही हमारे अल्फाज होते हैं, 3 तरह के होते हैं। इसम क्या चीज है? वो कलिमा जो किसी शख्स या जगह या शख्स या उसकी सिफत अच्छी हो या बुरी हो, उसको हम लोग जो है इसम कहते हैं। किसी शख्स, चीज या जगह का नाम जो होता है वो इसम कहलाता है। जैसे अल कुरान कह लो, मस्जिद, मोहम्मद, कलम, नूर, हादी, मदीनतुल मुनव्वरा, अल बकरा, ये सारे। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, फेल। हाँ, ये तो इसम हो गया। फेल क्या होता है? वो कलिमात जिससे किसी काम के होने या ना होने के बारे में मालूम हो और उसमें जमाना पाया जाए। ये जमाने की बात इसम से हटके है बस। ये फर्क है इसम और फेल में, कि फेल में जमाना होता है, इसम में जमाना नहीं होता कोई भी। अब जैसे आऊजो, मैं पनाह मांगता हूँ, ये फेल है क्योंकि इसमें जमाना है। जा आ, वो आया, जमाना है, इसमें फेल है। सयालमूना, वो जान लेंगे। तो ये क्या है? ये सारे फेल है। एक तीसरी चीज होती है हर्फ। हर्फ वो कलिमा है जिसका माना नहीं होता, खुद अपना माना, लेकिन वो इसम या फेल के साथ मिलके अपना माना निकालता है, साथ हेल्प हेल्प करता है उनको, और फिर इसका माना मुकम्मल हो जाता है। जैसे एक लफ्ज है, हर्फ है, मिन, फी, अला। ये सारे हुरूफ हैं जो कि हमारे हर कुरान मजीद का जुमला निकाल, कुरान मजीद को देखें ना, आउज़ बिल्लाह में भी हुरूफ हैं, बिस्मिल्लाह में भी हुरूफ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में भी हुरूफ हैं। इस तरह आपको हुरूफ मिलते हैं आपको। तो हर हर्फ जो होते हैं ये भी बहुत यानी काम की चीज़ है। इसी से जुमला बनता है। अगर आपने तीनों की मिसाल देखनी है तो फिर आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान अर्रजीम में देखें। तो इसमें आपको, ये देखो, आऊज़ो आपको फेल मिलेगा। ये बा जो है, बा, बा हर्फ है, अल्लाह इसम है, मिन हर्फ है, शैतान ये इसम है, रजीम इसम है। तो एक वर्ब है, बाकी सा जो दो जो हैं वो हरूफ हैं, और 3 इसमें जो हैं आपको इसम मिलेंगे।
ये तीनों की एक इकट्ठी मिसाल आपको मुयस्सर आ गई। अच्छा जी। ये क्या था यार, ये तो हो गया ये वाला किस्सा। कुछ और भी था जो मैंने आपको बताना था। बस ये हमारे इसम फेल और हर्फ हमने बस इतना ही सीखना था। अब हम जरा थोड़ा से डिटेल से जाएंगे, हर एक को अलग अलग पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे हम इसम को पढ़ते हैं, इसम इसम के बारे में पहली बात जो आपने सीखनी है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। जरा सीखिएगा। और वो क्या है, वो है आपका जमा। जो हरूफ की जमा है, अस्मा इसम की जमा है। या रब्बी, जमा बनाने का तरीका। इसका फार्मूला क्या है हमारे पास। जैसे एक लफ्ज है किताब, मैंने किताब की जमा बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके आखिर में क्या करूंगा, वो नून लगा दूंगा। सिर्फ वो नून लगाना है, बस ये मुफरद है। और वो नून को जमा कर दें, किताबून, तो ये जमा बन गई इसकी। और दूसरी जगह भी हो सकती है, जैसे किताबीन, या नून के साथ, दोनों एक ही हैं, एक ही जमा है। जैसे मैं कहूंगा काफिर है काफिर, तो काफिरून और काफिरीन, ये जमा है इसकी। ये जमा बनाने का तरीका है। अब क्या फार्मूला है, अगर मैं कहूँ फार्मूला क्या है, मुफरद यानी वाहिद के आखिर में वो नून या नून लगाने से जमा बनती है। बस इतना सा इसका तारुफ है। जैसे मुशरिक लफ्ज है, मुशरिक, तो मैं कहूँगा मुशरिकून और मुशरिकीन। जैसे मैं कहूँगा सालिह, सालिहून और सालिहीन, ये इसकी जमा बन गई। अब कुरान मजीद में इतनी ज़्यादा है, ये आपको इतनी ज़्यादा मिलेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है। तो आपने कभी कुरान मजीद में जाके तलाश करना है, ये सारा ये वाला जमा जो है ना, ये जमा होती है। एक और चीज़ होती है, एक और चीज इसके साथ ही है, बिल्कुल इसके साथ साथ चलती है, और वो है जो उर्दू जुबान से हट के है, और वो है दो के लिए लफ्ज। अरबी में वाहिद और जमा नहीं होते, बल्कि वाहिद तस्निया और जमा होते हैं। वाहिद, और दूसरे को बोलते हैं तस्निया बोल दो या मुसन्ना बोल दो, ठीक है, एक ही बात। और जमा, ये तीन चीजें होती हैं। तो वाहिद का तो हमें पहले से ही पता है, कोई भी लफ्ज आएगा तो किताब, कलम, आलिम, है जी, काफिर, मुशरिक, सालेह, शरीफ, ये सब वाहिद हैं। लेकिन जमा का हमें कैसे पता लगेगा भाई, वो नून आखिर में होगा या फिर या नून आखिर में होगा, तो जमा हमें पता लग जाता है। लेकिन मुसन्ना क्या है, ये मुसन्ना या तस्निया क्या चीज है, इसको समझने की जरूरत है। और वो है, जैसे किताब से ही हम फार्मूले को देखते हैं, हमने क्या करना है कि हमने किताब के आखिर में हमने जमा करना है या नून को, या फिर अलिफ नून को और या नून को। लेकिन या नून से पहले हमें जो है ख्याल रहे कि या नून से पहले जबर होना चाहिए, जबर होना चाहिए। जैसे हरम, हरम है, एक हरम है, अब मैंने इसका दो बना देने हैं, तो क्या करूंगा, हरम लिखूंगा और आखिर में अलिफ नून डाल दूंगा मैं, हरमान। या फिर मैं कहूंगा हरमैन। अब या नून तो मैंने लिखा है, लेकिन शुरू में क्या लगा दिया है, जबर लगा दिया है मीम के ऊपर, हरमैन। इसी तरह अगर मैं कहूंगा वालिद है, तो या तो इसका बनेगा वालिदान, या फिर इसका बनेगा वालिदैन, दैन दाल के ऊपर जबर होनी चाहिए। इसी तरह अगर मैं कहूँ आपको, अब हमारे यहाँ अलिफ नून के साथ बहुत कम होता है। जैसे मैं तालिब लिखता हूँ, तालिब, तालिब का मतलब क्या होता है, तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट, स्टूडेंट। लेकिन अगर मैं दो तालिब बनाऊंगा इसको, तो क्या करूंगा मैं बताएं, मैं अलिफ नून लगाऊंगा साथ में ना, तो क्या बनेगा, तालिबान बन जाएगा।
लेकिन तालिबान तो क्या है, वो तो ये तो जमा है, उर्दू में तो जमा है, ये अरबी में ये दो के लिए है, दो स्टूडेंट को तालिबान बोलते हैं। और इसी तरह अगर मैंने बनाना हो तो तालिबैन भी हो सकता है, तालिबैन। तो आपने अक्सर देखा होगा कि हम या नून के साथ बहुत इस्तेमाल करते हैं इसको, जैसे जौजैन, जौजैन। अब वालिदैन से क्या मुराद है, पीर साहब को पता है? पीर साहब, वालिदैन से क्या मुराद है, वालिदैन? वालिदैन पेरेंट्स। हाँ, पेरेंट्स कहते हैं। तो उसमें क्या उर्दू में जरा बताया मुझे, इसके तशरीह करें जरा, मुझे क्या चलते हैं, हमें पता हो। वालिदैन मतलब गार्डियन सर, अम्मी अब्बू। हाँ, अम्मी और अब्बू। अब जब नीचे आ गए ना, तो हमारे लेवल पे आए ना, तो ये है अम्मी और अब्बू, वालिदैन। जिससे बंदा पैदा होता है, दो पैदा करने वाले, उसको वालिद बोलते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका इसमें फाइल है, फाइल, वालिद, विलादत करने वाला, पैदा करने वाला। वालिद एक होता है, हम वालिद अब्बू को कहते हैं, लेकिन वालिदैन से मुराद हमारा अब्बू और अम्मी दोनों होते हैं। तो जोजैन से क्या मुराद होगा, मियाँ और बीवी दोनों मुराद हैं इससे। जौज, दोनों जोज को कहते हैं, जोड़ा होता है। जौजैन मशहूर है हमारे यहाँ। फिर इसी तरह नालैन मशहूर है हमारे यहाँ, यानी दो जूते, नालैन। इसी तरह हरमैन के साथ शरीफैन लगाते हैं हम लोग। या इसी तरह आपने हसनैन सुना होगा, हसनैन का मतलब होता है हसन और हुसैन, दोनों को मिला के हसनैन। ठीक है जी, तो आपने इसको नून के ऊपर जबर लगाना है। इसी तरह आपने सुना होगा करीमैन। हाँ जी, इसी तरह आपने अबावैन भी सुना होगा, अबावैन यानी दो अब्बू, अबावैन। अब्बू के लिए जरूरी नहीं होता कि उसने आपको पैदा भी किया हो, उससे आप पैदा भी हुए हो, ये जरूरी नहीं होता। अच्छा, इसी तरह जो है आपने सुना होगा कदमैन, कदमैन यानी दो कदम। इसी तरह बहुत सारे अल्फाज। तो ये तस्निया भी बहुत चलता है। मैं आपको इन ये जमा, वाहिद, जमा और तस्निया की मिसालें कुरान मजीद से ज़रा से दिखाना चाहता हूँ कि ये लोग क्या करते हैं इसमें। एंड एक और चीज भी दी हुई है, कह रहे हैं कि अगर मुअन्नस आ गया तो क्या करोगे। अगर एक जो है वो अगर मुअन्नस है, फीमेल है, तो उसके साथ क्या करोगे। तो मैं उसको कहता हूँ, यहाँ पर है जैसे 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 काफिर की क्या है, काफिर की औरत क्या होती है, काफिरा होती है ना, काफिरा। तो इससे इसकी जमा क्या बनाऊंगा मैं। इसकी जमा का फार्मूला ये है कि आप सिर्फ ता से पहले एक अलिफ लगा दें, बस ता से पहले अलिफ लगा दें, तो क्या बन जाएगा, काफिरात, काफिरात बन जाएगा। जैसे एक आप कहते हैं तालिबा, तालिबा, तो इससे क्या बनता है, तालिबात, यानी ता से पहले आपने अलिफ लगाना होता है बस। जैसे आलिमा है, आलिमा, तो आलिमात हो जाएगा। ये इसकी जमा है, ये हमारी उर्दू में भी है, इसलिए हमें बहुत आसान लगता है, उसमें कोई भी हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जैसे मुशरिकात, ये उर्दू के अल्फाज हैं सारे, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें सारे आते हैं पहले से। तो यहाँ से उन्होंने शुरू किया बयान। यहाँ से कहते हैं कि अरबी में तादाद के एतबार से इसम तीन किस्म का होता है, इसम की बात हो रही है। एक को मुफरद बोलते हैं जिसको हम वाहिद बोलते हैं, दूसरा मुसन्ना होता है जिसको हम तस्निया कहते हैं, और तीसरा होता है जमा। अब कहते हैं कि वो इसम जो एक चीज पर दलालत करे, एक चीज के बारे में बताए, तो वो क्या होगा, वो मुफरद होगा या फिर वो वाहिद होता है। जैसे कलम, किताब, बैतुन, आप इसके आखिर में हमेशा तनवीन देखेंगे, कलमुन, इसका माना होगा एक कलम, या फिर होगा कोई कलम, कोई कलम था, कोई कोई कलम उठाया उसने, पता नहीं, तो कलम उनका मतलब कोई कलम, एक कॉमन नाउन की अलामत होती है। और किताब उनका भी ऐसा ही है, बैतुन का भी ऐसा ही है। तो हम कहेंगे एक किताब, यार एक आदमी आया, वो बस सारे पैसे ले गया। तो ये इसलिए आता है वाहिद के लिए। ये तो हमें सबको, इसमें से तो कोई रूल ही नहीं है, इसका कोई चक्कर नहीं। मुसन्ना का देखें, वो इसम जो दो चीजों पर दलालत करे। अब इसको बनाते कैसे हैं, कहते हैं इसमें मुफरद के आखिर में अलिफ और नून बढ़ाने से मुसन्ना बन जाता है।
اور یہاں پہ کیا کیا؟ کتابن تھا تو کتابان کر دیا، قلمن تھا تو قلمان کر دیا، شجرتن تھا تو شجرتان کر دیا، زہرتن تھا تو زہرتان کر دیا۔ یہ تھا تسنیہ بنانے کا طریقہ۔ ابھی آگے آپ کو اور بتائیں گے اس کے بارے میں۔ یہاں پہ دیکھیں مثالیں تو الطالبان ذکیان، طالبین بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو طالبتان کر دیا، دو لڑکیاں ہیں، اسٹوڈنٹ لڑکیاں ہیں، فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں۔ اسی طرح مثالوں میں سے مثالیں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ جمع کی تعریف بھی پڑھ لیں۔ یا اللہ، یہ ہے جی، یہ مفرد اسم کے آخر میں وہ نون کا اضافہ کرنے سے بنتی ہے، جیسے مسلمون، صالحون، محمدون۔ کیا بات! اور جمع مؤنث سالم، سالم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار آپ نے لفظ کو نہیں چھیڑنا، آپ نے سالم کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ کو، واحد کو نہیں چھیڑنا بس۔ جس میں آپ نے واحد کو چھیڑا وہ سالم نہیں رہے گا، اس کا وہ کچھ اور بن جائے گا۔ اس لیے وہ ہم صرف سالم پڑھ رہے ہیں، اور سالم کے آخر میں آپ نے وہ نون لگانا ہے یا الف نون لگانا ہے۔ تو مسلمتن ہے، مسلمات ہے، بقرتن ہے تو بقرات بن گیا، صالحاتن ہے تو صالحات بن گیا، معلمتن ہے تو معلمات بن گیا، کلمہ ہے تو کلمات بن گیا، کلمات اردو کے الفاظ ہیں یہ سب۔ معلمون، حاضرون۔ اتنا ابھی قرآن جس مثال میں آپ کو آگے دکھا رہا ہوں، آپ کو آگے جا کے یہاں دیکھیں آپ، یدن ہے، یدن ہاتھ کو بولتے ہیں یدن۔ وہ کہتے ہیں اس کو ذرا تسنیہ میں چینج کر دیں، یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے واحد ہیں، یہ سارے واحد ہیں۔ تو یہ ذرا آپ ذرا خود کریں، ذرا یہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی بتا دے، کوئی کرے ذرا۔ منیبا آپ کرو ذرا، منیبا۔ سر یدین، یا پھر یدان، شاباش۔ آگے یدان، بیتین، سپیڈ سے نون آخر کیا میں کر رہی ہے؟ سپیڈ سے ایسے کرو، دیکھو، بیتن، بیتان، بیتین، جنتن، جنتان، جنتین۔ جنتان، قرآن جنتین۔ مجید میں ہے۔ آگے کیا ہے؟ اوکے، کم، یہ سر کم ہے، ہاں کمی، ہاں جی، کمان، کمین، شاباش۔ رجل، رجلان، رجلان، دیکھو رجلین، آپ نے کیا کیا، جمیل، جمع۔ آپ نے سالم نہیں رہنے دیا نا، جیم کے اوپر آپ زبر پڑھ رہی ہیں تو کام خراب کر دیا آپ نے، ایسا نہیں کریں۔ سوری، ہاں، رجلین، رجو، دیکھو رجولان، رجولین۔ رجلان، آگے آگے چلیں، رجلین، آگے چلیں۔ زمیل، زمیل ہے سر، یہ کیا زمیل آپ ہلکا پھر ہے، وہی باتیں کر رہی ہیں، ایکسٹرا باتیں کر رہی ہیں، شاباش، آگے چلو، شاباش۔ ہاں، زمیلین، اور زمیلین، زمیل ہاں، لان۔ بس یہ بہت اچھا پڑھا، منیبا نے بہت اچھا پڑھا جی۔ آگے پھر سے ذرا آگے کریں۔ جی سر، شاباش۔ جی سر۔ ہم اب پوچھ رہے تھے کہ کھانے میں کیا کھائیں گے آج آپ؟ بھائی کرو جلدی سے، یہ اس کا تسنیہ بنا دو، جہاں تک کس نے کیا ہے، منیبا نے کیا ہے، اسے آگے آپ بناؤ، تسنیہ بناؤ۔ زميلين، زميلين، رجل قرية سر، اس کا کریں، شاباش شاباش، اس یہ کا اچھی سر۔ بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تھے، یہ اچھی بات ہو گئی، میں کہا آپ تھے ہی نہیں ہمارے ساتھ۔ شاباش، قریتان کر دو یا قریتین کر دو، شاباش قريتان، قريتين، شاباش۔ سهل، سهلتان، سهلتين، نہیں 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 نہیں، تان کہاں ہے؟ تا تو ہے نہیں ہے بھائی، تا کہاں؟ تا نہیں ہے یہاں پہ بچے، سوري، الف نون پہ کریں۔ سهلان، شاباش، سهلين، کیا بات ہے! دیکھو سهلين، ہم جب شاباش، ٹھیک ہے، آگے چلیں، شاباش۔ عاقل، عقلان، عقلين۔ نہیں 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 نہیں، دیکھو یہاں تو گڑبڑ ہے ساری، ابھی میں نے منیبا کو بتایا کہ آپ نے لفظ کو نہیں چھیڑنا، لفظ کو نہیں چھیڑنا، یہ عقلین سر نہیں، سالم عاقلان کرنے کا۔ یا عاقلین، لفظ کو نہیں چھیڑنا آپ نے، بالکل بھی نہیں چھیڑنا، ورنہ یہ سالم نہیں رہے گا نا۔ اوکے سر، شاباش، آگے جی سر۔ امرأتان، امرأتین، امرأتان، امرأتين، یہ آسان ہے جی، زوج، زوجان، زوجين، کیا بات ہے! عالم، علمان، علمين،
دیکھ کیوں آپ اس کو علمین کر رہے ہو؟ عالم کو کیوں چھیڑ رہے ہو؟ عالم کو نہیں چھیڑنا آپ۔ اچھا عالمان، سر، عالمین، عالمان، یعنی کہ پہلا جو لفظ ہے نا، لفظ کو عالمان، ہاں جی، عالمین. لفظ کو نہیں چھیڑنا۔ شاباش، یہ آگے بھی کریں، آگے بھی کریں پھر صاحب۔ تلمیذ، تلمیذان، تلمیذین. شاباش، بالکل اچھے، شاباش۔ جارتن، جاران، نہیں نہیں جارین. نہیں نہیں یہ کیوں چھیڑ رہے ہیں اس کو آپ؟ کیوں چھیڑ رہے ہیں آخر، کیوں چھیڑ رہے ہیں اس کو؟ جارے تو لڑکی ہوتی ہے۔ پہلے لفظ جار تو صحیح. نہیں نہیں، دیکھو جارہ تا ہے نا، اچھا تا تو ہے نا یہاں پہ، تو اس کو نہ چھیڑنا آپ نے، الف جی آخر میں سر، جی الف سر. نون لگا دو، آخر میں وہ نون لگا دو، آپ کو کیوں چھیڑ رہے ہیں؟ جارتان، جارتین، آگے چلیں، شاباش۔ جارتین. القدم، قدمان، قدمین. شاباش، طفل، طفلان، طفلین. شاباش، جاہل، جاہ، جاہلان، جاہلین. شاباش، شاباش۔ الاذن، اذنان، اذنین. کیا بات ہے، کیا بات ہے، پھر صاحب سمجھ گئے بات کو، فارمولے کو سمجھ گئے ہیں آپ نا؟ یہ جی آگے سر، بھی جی کام کرے، سر، بہت جی اچھے، سر. بہت اچھے بھی، بہت اچھے، چلے آگے، آگے ہے، آگے آگے کرے ذرا، طلحہ بھائی کرے ذرا۔ المرأة، المرأتان، المرأتين، العين، عينان، عينين، صعب، صعبان، صعبين، كعب، كعبان، كعبين، كاذب، كاذبان، كاذبين، خصم، خصمان، خصمين. کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اس طرح کتفین، کتفان، یہ سفینہ ہے، سفینہ تن ہے آخر میں نا، آخر میں تو تا ہے، تو صفی، یا سوری یہ تو وہ ہے، صفی کا مطلب ہوتا ہے بیوقوف، صفحا اس کی جمع ہے، صفحا، الصفیحان اور الصفیحین، ہاں، المؤمنان اور مؤمنین، صادقین اور صادقان، المرفقان، المرفقین، قرآن مجید میں ہے، المعلمتان، المعلمتین، المسجدان، المسجدین، الساعدان، الساعدین۔ اچھا اب یہ ذرا دیکھیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یار اس کی جمع بنا دیں، جمع بنا دیں۔ یہ پیر صاحب ذرا جمع بنا، پہلے منیبہ بنائے گی، منیبہ بناؤ، جمع بناؤ ذرا، اور کوئی اضافی لفظ استعمال نہ کرو، صرف ٹو دی اوکے پوائنٹ، سر. پھر اوکے۔ قائمون، عابدون، شاکرون، صابرون، اچھا کافرون، اچھا اچھا، ایک منٹ، ایک منٹ، اچھا خاشع. یہاں پہ ایک اور بھی جمع یس. بن سکتی ہے، یہ تو ایک فارمولہ ہے، دوسرا فارمولہ بھی ساتھ ہی دیا ہم نے، قائمین، عابدین، شاباش، اس طرح بھی بنا۔ قائمین، اوکے. قائمین، شاکرین، صابرین، کافرین، منافقین، منافقون، خاشعون، خاشعین، ساجدون، ساجدین، راکعون، راکعین، دالون، داعلون، دائلین. مؤمنون، مؤمنین، جاہلون، جاہلین، ٹھیک، مدرسون، مدرسون، شاباش، مدرسین. بہت اچھا، اینڈ اچھا ٹھیک ہو گیا، یہ ٹھیک ہو گیا، زندہ باد، زندہ باد، یہ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ تھینک یو. دیکھیں، اب یہ ذرا اس کا بتا رہے ہیں کہ اس کو ہمیں مؤنث سالم بنانا ہے، سالم، سالم کا مطلب ہے کہ بھئی آپ نے لفظ کو نہیں چھیڑنا، آپ نے، سالم کا مطلب یہ ہے، اور اس کی مؤنث بنا دے، جمع بنا دے، جمع مؤنث بنا دو، تو ایک ہی فارمولہ ہے ہمارے پاس، لڑکی آخر میں نا الف تا لگانا ہے، جیسے یہاں پہ ہے نا الف تا لگا دو تو مریمات ہو جائے گا، مریمات، لیکن یہاں پر تا جو ہے نا، تا موجود ہے آلریڈی، اس سے پہلے الف لگا دو بس، تو کیا بن جائے گا؟ قانتات، قانتات، قانتات. زاہبات، ہاں زاہبات۔ ظاہر اچھا اس کا الف اور کیا، تا لگا دینا سر. اس کا کیا ہے؟ زینبا. ہاں آپ دیکھو، آپ یہ بھی کہہ سکتی ہو نا، آپ یہ بھی کہہ سکتی ہو کہ بھئی یہ تا کو مٹا کے الف تا لگا دو، اگر تا ہو تو تا کو مٹا دو، الف تا لگا دو، ہاں تو یہ کیا ہوگا، کیا کہہ رہے ہیں جی، بتائیں دوبارہ، کوئی اور کہہ رہے ہیں؟ ہاں محمد علی بھائی، جی سر، جی سر، ہاں ہاں کیا تھا یہ، کیا کہہ رہے الف تھے؟ تا لگا لیں، ہاں جیسے زینبات. زینبات ہو جائے گا، زینبات، یہ فارمولہ یہی ہے، مومنات، ہاں شاباش، طالبات، کیا بات ہے، طالبات، ٹھیک ہے، یہ سارے قرآن مجید میں موجود ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، صائمات، حافظات، قائمات، پیر صاحب ذرا کریں، پیر صاحب، حسین پیر صاحب، والدات،
माइक बंद है आपका पीर साहब। वालिदात जी 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 सर। हाँ, मुनाफिकात। जी सर। आगे मुनाफिकात आगे। मु- मुर ये हम ये मुरब्बियात। ये मुरब्बियात है। हाँ इंशाल्लाह, वो मैं थोड़ा सा आपका ना ये जी देखो, सर। आपको आपको रीडिंग भी आपकी ठीक करानी है इंशाल्लाह। असल में कुरान मजीद की वजह से ये होता है। ये मुनीबा को मैंने कहा था कि ये जी असल में जो रीडिंग आप नहीं कर पाते ना, वो असल में कुरान मजीद की कमी की वजह से होता है, कुरान मजीद की नाजरा की वजह से होता है। तो कुरान मजीद का नाजरा ठीक होता जाएगा ना जितने जितने अरसे में ना, तो ये भी साथ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, नो वरीज इंशाल्लाह। लेकिन आप रूल्स को समझते जाएं, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुअल्लिमात, फातिमात, फातिमात, देखा आपने। तिलमीजात, आगे क्या है, तबीबात, ज़करात, इसी तरह चलता है, आगे तक चलता जाएगा। अब यहाँ से उन्होंने माने भी निकाले हुए हैं कि चूंकि हमने माने नहीं किए तो हम इसको उर्दू से अरबी में नहीं बदल रहे हैं। लेकिन यहाँ देखें कुरान मजीद में आपको मिल रहा है। मुझे कोई बता सकता है कि ये क्या है? बताएंगे जरा, ये बहरेन क्या चीज़ है? तर्जुमा क्या करूँ इसका? दो समंदर दरिया, दो समंदर। दो दरिया, क्या बात है। अच्छा, ये खारिजीन क्या है? खारिजीन, वमा हुम बिखारिजिन मिनन नार। निकलना, निकाले जाएंगे, दो लोग जो निकाले हाँ जाएंगे। तो निकाले जाएंगे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये वर्ब नहीं है, आप निकाले जाएंगे। आप तो उसमें टेंस लेके आएंगे, टेंस नहीं है इसमें कोई टेंस निकलना, नहीं। हम्म, तलहा बताएंगे आपको, तलहा भी बताओ जरा यार इनको। दो निकले हुए, हाँ देखो, खारिज का मतलब होता है निकलने वाले, लेकिन अब ये जमा है, निकलने वाला, निकलने वाले। और वमा हुम बिखारिजीना, और वो निकलने वाले नहीं है मिनन नारे, आग से। आग खारिजी, से। आपने क्या करना है, कुरान मजीद के लफ्ज को ना तोड़ना है आपने। तोड़ना कैसे है देखो, आपको पहले दिन ही पता लग गया कि बिल्लाहि और बिस्मी, तो पता है कि यार ये बा जो है ये हर्फ जर होता है, हर्फ होता है, तो उसको निकाल दो। रह जाएगा आपके पास खारिजीन। आपको पता है कि या नून इस्तेमाल होता है जमा के लिए, तो इसको निकाल दो, तो बन जाएगा खारिज। खारिज होता है निकलने वाला। अब जमा हो गया तो निकलने वाले, जमा हो गया। तो बस ये फिर आगे आगे तर्जुमा आप करेंगे, निकलने वाले वो निकलने वाले नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, साबिरीन का तर्जुमा क्या करूं? सबर करने वाला, सबर करने वाले, शाबाश। राजिऊन, लौटने वाले, शाबाश। लौटने, लौटने, हाँ, लौटने वाले। अब इसमें कोई टेंस नहीं होना चाहिए। हाँ, गाइतून, इसको गाइजून लिखा है, इन्नहुम लना लगाइजून। अच्छा, इसका पता नहीं क्या मानता है। मशरिकैन और मगरिबैन क्या है? दो दो मशरक, मशरिकें और दो मगरिबें। हाँ, दो मशरक़ी और दो, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में दो मशरक़ी और दो मगरबी भी कहा है, एक मशरक़ और एक मगरब भी कहा है। और जमा हम्म, का भी इस्तेमाल, मशारिक और मगारिब भी इस्तेमाल किया है। और उस पर बड़ी खूबसूरत वीडियो है जो इसके मानी के बारे में है, बड़ी प्यारी वीडियो है। अगर हमें मिल गई ना, तलहा भाई को मिल गई, जब मुझे मिल गई तो मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ी प्यारी वीडियो है, बहुत ज़बरदस्त है। काफिरीन, इनकार करने वाले। अबदैन, अबदैन पीर साहब, इसका माने क्या करूं पीर साहब? अबदैन आपने किया था तो मैं इसे बता रहा हूँ। इबादत करने वाले। लेकिन अबदैन को, लफ्ज को देखें ना, अबदैन क्या लफ्ज है, शाबाश। ये जरा गौर से देखें क्या लफ्ज है। शाबाश। क्या तर्जुमा करूं आज के? फाइल है सर। हाँ, लेकिन आज के फार्मूला हमने सीखा है ना ये। बताओ जरा अपना, मोहम्मद अली भाई बताओ जरा, ये अबदैन क्या है? दो बंदे, हाँ, ये दो दो बंदों इबादत, के लिए ना यार, अभी तो हमने सीखा है वालिदैन। अबदैन का माना होगा दो बंदे, दो इबादत करने वाले, शाबाश। अम, बाकी भी ये सारे आप देखें, ये लिस्ट लिस्ट पूरी देखें, एक साथ ही अल्लाह पाक ने दे दिया है सारा कुछ। देखो, अत्ताइबूना, तौबा करने वाले, आबिदूना, इबादत करने वाले, हामिदूना, हमद करने वाले, साइहून का माना क्या है, राकिऊन, रुकू करने वाले, साजिदून, सजदा करने वाले, आमिरून, हुक्म देने वाले। इसी तरह हाफिजून, हिफाजत करने वाले, मुस्लिमीन और मुस्लिमात एक साथ आया करेगा, देखें आपने, मुज़क्कर और मुअन्नस, मोमिनीन और मोमिनात, कानितीन और कानितात, सादिकीन और सादिकात, साबिरीन और साबिरात, खाशिईन और खाशिआत, मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, हाँ, साइमीन व साइमात। क्या बात है यार, ये सारे हाफिजीन भी, जाकिरीन और जाकिरात, इस तरह आया करेगा। ये देखो, एक ही आयत में कितनी खूबसूरत से जमा हमें दे, वाहिद और जमा हमें दिया हुआ है, और मुज़क्कर और मुअन्नस दिया हुआ है। तो ये है जी हमारा। शफतैन का भी देखें जरा, ऐनैन को भी देखें, ऐनैन कहते हैं दो आंखों को।
शफतैन दो होंठों को कहते हैं, नजदैन दो रास्ते। तो जन्नतैन का माना क्या करूं, पीर साहब बताएं जन्नतैन का माना क्या है। जन्नतैन दो जन्नतें, हाँ जी दो दो जन्नतें, हाँ जी दो बाग या दो दो बाग। शाबाश, बिल्कुल ठीक, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये सारे अल्फाज हैं, ये नए कुछ अल्फाज इसमें थे ना जो हमें नहीं आ रहे थे, वो क्यों नहीं आएंगे वो हमें बताऊंगा, आप आगे हम जाएंगे तो फिर आगे इंशाल्लाह बताता रहूंगा कि क्या इसके क्या बनता है, क्यों ऐसा हो रहा है ये सब। अच्छा जी चले, ये और भी बहुत सारी मिसालें हैं इसकी, अगर आप देखें यहाँ कुरान मजीद में हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। अल्लाह अकबर। जैसे यहाँ पर है स्वालिहान, यौमान, नबियान। सर एक क्वेश्चन पूछना था प्लीज मुझे। प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं तो ये जो क्वेश्चन का क्या, वो क्वेश्चन बनाने में टाइम लगेगा, आपने आज होमवर्क करना है इंशाल्लाह ताला, ठीक है। क्वेश्चन बनाने में टाइम हाँ जाया हाँ करें, नहीं, हाँ जी सबक को याद करें, बहुत अच्छा रहता है उसमें। हाँ हाँ प्लीज प्लीज करें करें। वो ये जो आप फार्मूला अभी बताते हैं ना, जी जी। इसमें कोई एक्सेप्शनल केसेस हैं, हाँ मतलब है ना, वो बिल्कुल है। तस्निया हाँ के बहुत लिए कुछ है, यानी बहुत, हर हर एक में आपको चीजें मिलेंगी आपको, लेकिन अभी हम तो अभी हमारा तीसरी क्लास है ये हमारी, ठीक है ना, तो ये ठीक है हमारी ठीक क्लासेस जानी है ओके। आगे जानी है 6 माह का इंशाल्लाह, तो फिर ये सारी जो जितना कुछ भी होगा ना इसके अलावा होगा वो हम आगे में जाके करेंगे। अभी हम हमारा तरीका ये होगा कि आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे, तो ये आसान से मुश्किल की तरफ ही जा रहे हैं, ये मैं इसलिए स्पीड से गुजर रहा हूँ, ज्यादा से बातें कर रहा हूँ क्योंकि आपको अक्सर को पता है सिवाय हुसैन भाई को, तो मैं इसलिए इसको जरा ऐसी स्पीड से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आपको मैं बना बना के चला, ये सारी आपको जिस तरह ये बना हुआ है ना, ये जैसे तारीफें लिखी हुई है ना यहाँ पे हमारे पास, तो वो सारी तारीफें जो लिखी होती हैं वो सारे के सब के साथ आपको 20-20 मिसालें यहाँ पे कुरान मजीद से इंशाल्लाह ताला वो निकाल निकाल के आपको दूंगा मैं इंशाल्लाह ताला, हर एक के बारे में इंशाल्लाह, हर 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 जुमले के साथ, हर फार्मूले के साथ इंशाल्लाह ताला। आपको ज़्यादातर गौर फिक्र करना है, कुरान मजीद में जाके करना है आपने, जैसे आपको मैंने कभी बताया था, आपने जाना है कुरान मजीद निकालना है और कुरान मजीद में आपने ये चीज़ें तलाश करनी है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हम लोगों ने, जी जी, ये सारी यहाँ से आप निकालेंगे इंशाल्लाह। जो भी हमने आज पढ़ा है ना, दो के बारे में पढ़ा, या फिर हमने जमा के बारे में पढ़ा, या फिर हमने मुअन्नस के बारे में पढ़ा, या मुज़क्कर के बारे में पढ़ा, आपने जो भी आपको लफ्ज़ मिले वो निकाल के ज़रा बाहर एक दफ़ा उसकी तस्वीर बना लें, जितने भी हो जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं। हाँ कोई इसमें नहीं है, ये देखो समारात आ गया आएगा, समारात इस तरह भी लिखा होता है अरबी में ना, समारात अलिफ को ऐसे लिखा होता है, तो आप ये भी निकाल के रखिए अपने पास रखिए। चले चलिए काफ़ी इंशाल्लाह, देखता हूँ मैं कितने आप निकालते हैं, क्या चीज़ निकालते हैं इंशाल्लाह, ठीक है जी। चल, और फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, सलामत रहें। अब आप तफसीर के लिए आना हो तो तफसीर अभी 5-10 मिनट के बाद इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।